नानी 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 नानी, मैं आ गया मैं राहुल बाबा, मम्मी ने बेटा है, टोनिया दे बेटा है, नानी नानी नानी। आपने क्यों नहीं सीखा? योगी जी के पिताजी चले गए थे, स्वर्गवास हो गया था उनके पिताजी का, देहांत हो गया था, लेकिन योगी जी बोले कि मेरे लिए यूपी इंपॉर्टेंट है, यूपी के 22 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट है, और नहीं गए स्वर्गवास के बाद भी। लेकिन ये आदमी कोरोना तांडव कर रहा है, जाके नानी के गोद में जाके लॉलीपॉप चूस रहे हैं। अब बोल रहे हैं वहां से बैठ के ट्वीट करके कि किसानों की चिंता हो रही है, किसान सड़क पे हैं, तो आप जाके अपने घर को टेंट दे दीजिए ना, आप अपने घर में बुला लीजिए। 24 अकबर रोड में तो जगह खूब है, सारे किसानों को बुलाइए जो टिकरी बॉर्डर पड़े हुए हैं, और उनको पैरों में तेल लगाइए, नौरतन तेल लगाइए, मालिश कीजिए, पैम्पर कीजिए। ये बिल लागू किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तो उनको भी लगा होगा कि हाँ, हम किसान जो अन्नदाता हैं उनको हम आज़ादी देना चाहते हैं। और यही बिल के बारे में तो लगातार मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी तो होती रहती थी। खुद राहुल बाबा लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के लगातार स्पीच दे रहे थे। माने कांग्रेस कुछ भी बोले वो बेहतर है, और नरेंद्र मोदी या भाजपा बोल दे तो वो जहर हो जाता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया। तानाशाह की परिभाषा इनको पता होना चाहिए कि आपने अन्ना हजारे जी को तिहाड़ जेल में डाला था। तानाशाह की परिभाषा ये होनी चाहिए कि आपने बाबा रामदेव को लेडीज के कपड़े पहनने के भगाने के लिए आपको तानाशाह बोला जाता है। तानाशाह की परिभाषा ये होती है कि इंडिया गेट पे निर्भया के लिए जब आंदोलन उठा रहा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तानाशाह की परिभाषा ये कहते हैं। तानाशाह बताएंगे नरेंद्र मोदी को। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होता ना तो राहुल बाबा का जो तशरीफ है वो लाल रहता है आज, और वो जाके इटली में नानी के गोद में नहीं बैठते, किसी डॉक्टर के पास जाके बाम लगवाते कि बाम लगाइए, नरेंद्र मोदी ने लाल कर दिया है। तानाशाह बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया है। अपना मुंह जाके देखे राहुल गांधी, मुंह न कान शाहरुख खान, मुंह बेहतर नहीं है लेकिन बोले जा रहे हैं। सर, कृषि बिल को लेकर लगातार सियासत जारी है, और इस पर राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस के कोई भी नेता हो, तमाम बार ये कह चुके हैं कि ये जो बिल है वो किसानों के लिए अच्छा नहीं है। पर यहाँ पर बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, वहीं पर ये कृषि कानून लागू कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले बात बता दूं कि जो कृषि बिल का विरोध हो रहा है, ये विरोध नहीं हो रहा, ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। आप बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि आप तो शाहीन बाग में गए थी। ये इतने बड़े आंदोलन, इतनी लंबी आंदोलन अगर चालू होता है, ये ठंडे के मौसम में स्टार्ट, उसका नारियल ठंडे के मौसम में फोड़ा जाता है। यानी कि अक्टूबर में, नवंबर में इसका नारियल फोड़ देंगे ठक करके, और उसका बोलेंगे चलो भाई मेला दुकान खोलो अपना और बलून बेचो, रोड को ब्लॉक करो। ये ठंडा में ही होता है, लेकिन गर्मी में नहीं होता, क्योंकि गर्मी में जमीन सोले उगलती है, और उस समय ये प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये होगा जब भी कोई भी प्रोटेस्ट प्लान होगा, बाकायदा इसके लिए मीटिंग होती है, और ये तमाम चीज़ें होके उसके बाद इसका नारियल फोड़ा जाता है। वो चाहे शाहीन बाग हो सीए के लिए, या किसान विरोध बिल जो किसान बिल का है, इसका भी यही किया गया है। इसका मकसद कहीं पे भी कुछ नहीं है कि किसी जो कृषि कानून है वो किसी के खिलाफत है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार कहा है कि गंगा की तरह पवित्र है ये बिल, और जो उनकी मानसिकता थी कांग्रेस की कि हाँ वहाँ पे जो किसान हैं पूरे देश के, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकायदा बहुत सारे ऐसे सांसद में लोकतंत्र के मंदिर में स्पीच दे चुके हैं। राहुल बाबा भी बोल चुके हैं कि किसानों को इंडिपेंडेंसी मिलनी चाहिए। मुझे याद है पत्रकार महोदया, 2012 की बात करते हैं, 2012 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के, इनके बेटे खुद वहां पे बैठे हुए संसद में मनमोहन सिंह के सामने ये खुद बोल रहे थे कि किसानों को इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, वो चाहे तो कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। ये सब तमाम चीजें बोला गया था, लेकिन वही बिल अगर नरेंद्र मोदी लेके आते हैं तो वो विरोध हो जाता है। विरोध इसलिए हो जाता है कि नरेंद्र मोदी ने उस बिल को छू दिया है। और देखिए, इस देश में अब ये हो चुका है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ छुएगा
उसका हम विरोध करेंगे। अब बताइए कि वैक्सीन का भी विरोध शुरू हो गया है, वैक्सीन का भी वो बोला जा रहा है कि भाजपा के ऑफिस में बन रहा है। माने कितना विरोध, आप विरोध की दौड़ में आप इतने आगे निकल चुके हैं कि आप देश विरोधियों के गोद में बैठ के बाकायदा बिरयानी, दही और रायता पी रहे हैं। माने क्या जरूरत है? अब बताइए कि एक पंजाब के छोटे मोटे अड़हाती ये डिसाइड करेंगे कि 10 करोड़ का किसान कैसे जिएंगे? आपने देखा होगा, आप तो बहुत सारे जगहों पे आप जा रही हैं, कोई भी किसान बाहर नहीं निकल रहा है। वो फोकस कर रहे हैं अपने गेहूं की खेती में, गन्ना की खेती में, लेकिन यहां पे इंटरटेनमेंट चल रहा है। अब देखिए कुछ चटुए पत्रकार क्या कर रहे हैं, वैसे वैसे इमोशनल फोटोग्राफ्स को दिखा रहे हैं जिससे जनता भ्रमित हो जाए। अब मैं इस दोगले सीएम की बात करूंगा। ये दोगला सीएम क्यों दोगला, इसको मैं बोलता हूं। पहले इस कानून को इसने पारित किया था दिल्ली में। इसने पंजाब में भी जब चुनाव हुआ था आम आदमी पार्टी की पंजाब विधानसभा में, उस समय अपने मैनिफेस्टो में 23वां नंबर कॉलम में ये नासमझ सीएम दिल्ली का मूर्ख मंत्री खुद ही बोला था कि हाँ हम लोग प्राइवेटाइजेशन करेंगे, एपीएमसी लागू करेंगे, किसानों को इंडिपेंडेंसी देंगे, किसान जहां मर्जी करे दुनिया में जाके बेच सकता है अपने प्रोडक्ट को। ये तमाम चीजें बोला था। लेकिन विरोध करना है ना, नरेंद्र मोदी का विरोध। अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो वो किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। पत्रकार महोदया, अगर इस देश में हाफिज सईद जैसे भेड़िए, राक्षस आतंकवादी अगर कहीं पे विरोध कर रहा हो नरेंद्र मोदी के, तो ये जाके उस गोद में बैठ जाएंगे ये दोगले नेता, क्योंकि नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। किसी कानून में इतने सारे बेहतर बेहतर चीजें लिखी हुई है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है, भ्रमित किया जा रहा है कि हाँ किसान को खत्म कर देंगे मोदी जी, जमीन ले लेंगे। इसी कांग्रेस पार्टी के पूर्व बड़बोले चीफ मिनिस्टर कमलनाथ किसानों के जमीनों को एक्वायर करके खेती कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, वो कहीं हड़प नहीं रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बोला है, नरेंद्र मोदी ने इस बिल को छू दिया है, ये तमाम चीजें हो रही है। एक और बात करूंगा, आपने देखा होगा, जाके आप देखेंगे टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, पता नहीं कहाँ यहाँ पे आसपास में बॉर्डर है जहाँ पे ये दुकान और मेला लगी हुई है, बलून बिक रहे हैं, मजा हो रहा है, पार्टियाँ हो रही हैं, जलेबियाँ चल रही हैं, ट्रैक्टर का लाइट जला के भांगड़ा हो रहा है, और इसको बोला है आंदोलन। अरे हम तो बोल रहे हैं कि आप भांगड़ा उंगड़ा कीजिए, लेकिन यहाँ नहीं। इनको ये पता नहीं है कि इस आंदोलन से करोड़ों रुपया नुकसान हो चुका है, और साथ में एक और चीज हो रहा है कि देश विरोधी में जो कीड़े पैदा हो रहे हैं इस देश में, वो बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब बताइए कि क्या जरूरत है कि नरेंद्र मोदी को बार बार ये कहना कि नरेंद्र मोदी मर जा, मोदी को खत्म करना है, मोदी मर जाए। ये तमाम चीजें ये किसानों के स्टेज पे चलेगा, किसानों के स्टेज पे ये चलेगा कि हिंदुओं की बीवी कितने में बिकती है, ये तमाम चीजें चलेंगी। लेकिन देखिए ये बिल का विरोध नहीं हो रहा, ये विरोध हो रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी का। मुझे तो डर है कि नरेंद्र मोदी किसी दिन बाहर निकल के ये नहीं कह दे कि छत के नीचे आप झांकिएगा मत, कहीं गिर सकते हैं। तो ये बोलेगा लोग कि विपक्ष के लोग, अच्छा ये सिखाएगा मुझे, छत के बाहर में झांकूंगा, छत के ऊपर नाचूंगा। ये नरेंद्र मोदी भ्रमित कर रहा है मुझे। अगर नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि बाथरूम के बाद मुझे हाथ धोना चाहिए क्योंकि कीड़े मर जाते हैं, ये विपक्ष के लोग बोलेंगे नहीं, नरेंद्र मोदी मिला हुआ है, हाथ नहीं धोना है टॉयलेट करके, हमें हाथ ऐसे ही रखना है। क्योंकि देखिए क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा किसान पंजाब में है, हम मानते हैं। अगर ये बिल लागू किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, तो उनको भी लगा होगा कि हाँ हम किसान जो अन्नदाता हैं उनको हम आज़ादी देना चाहते हैं। और यही बिल के बारे में तो लगातार मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी तो होती रहती थी। खुद राहुल बाबा लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के लगातार स्पीच दे रहे थे। माने कांग्रेस कुछ भी बोले,
वो बेहतर है। और नरेंद्र मोदी या भाजपा बोल दे तो वो जहर हो जाता है। क्योंकि इनको देखिए, मैं बार बार आपके पत्रकार महोदय बोलूंगा कि कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है। आप जाके यूपी देखिए और यूपी के आसपास में काफ़ी सारे किसानों को देखिए, कहीं पे विरोध नहीं है, किसान सपोर्ट कर रहे हैं। इनको सिर्फ यही बुझे कि मोदी हटाओ, वो चाहे कहीं पे भी हो, वो हाफिज सईद आके हटवा दे, हटाओ, लेकिन मुझे मोदी को हटाना है। लेकिन याद रखिए, देश के जो जितने भी जमहूरियत है, ये 130 करोड़ आवाम वो जानती है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए जीते हैं, उनके लिए देश सर्वोपरि है, और उसमें किसान भगवान भी आते हैं। सर ये भी बात है कि एक तरफ कांग्रेस इतना ज़्यादा विरोध कर रही है, राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले न्यू ईयर मनाने के लिए इटली चले जाते हैं, पर इटली में रहने के बावजूद भी वो किसानों को ज्ञान बांटते हैं, ट्विटर पे ट्वीट फैलते हैं, एक के बाद एक ट्वीट करते हैं किसानों के लिए, और ये बोलते हैं कि ये जो आंदोलन है ये चंपारण का आंदोलन बन चुका है, जो कि पुराना आंदोलन था, गांधी जी के ज़माने में हुआ था। अब उस तरीके से ये आंदोलन होगा, ये सरकार सुन नहीं रही है, ये सरकार अंधी सरकार है, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं। और अब इन्हीं की स्टेट में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, ये बिल लागू कर दिया जाता है, तो कितना बड़ा झटका लगा होगा इन्हें, क्योंकि ये तो विरोध कर रहे थे। ये तक कह दिया था कांग्रेस के नेताओं ने कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा किसान नहीं हटेंगे। अगर राहुल बाबा को लग रहा है कि सरकार ये अंधी है तो चश्मा बनवा के दे दें, अच्छा सा चश्मा बना के दे दें। आ जाए, अगर सोनिया आंटी पहनती हैं चश्मा, वही खोल के चश्मा दे दें, या मनमोहन सिंह जी जैसा चश्मा पहनते हैं जिसे देश देख रहा था, सिर्फ घोटाले ही घोटाले जिस चश्मे से, उसी चश्मे को निकाल के मोदी जी को दे देना। सरकार अंधी हो गई है, तानाशाह हो गई है, ऐसे ऐसे वर्ड चंपारण के आंदोलन से बराबरी की जा रही है। माने देखिए, जब इस देश में कोरोना तांडव कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन लॉन्च करने के लिए दिन रात एक हो गए हैं, सो नहीं पा रहे हैं, और राहुल बाबा जाके अपनी नानी के गोद में नानी 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 मैं आ गया, मैं आ गया, मैं राहुल बाबा, मम्मी ने बेटा है, तोनिया दे बेटा है, नानी नानी नानी। आपने क्यों नहीं सीखा? योगी जी के पिताजी चले गए थे, स्वर्गवास हो गया था उनके पिताजी का, देहांत हो गया था, लेकिन योगी जी बोले कि मेरे लिए यूपी इंपॉर्टेंट है, यूपी के 22 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट है, और नहीं गए स्वर्गवास के बाद भी। लेकिन ये आदमी कोरोना तांडव कर रहा है, जाके नानी के गोद में जाके लॉलीपॉप चूस रहे हैं, अब बोल रहे हैं वहां से बैठ के ट्वीट करके कि किसानों की चिंता हो रही है, किसान सड़क पे हैं। तो आप जाके अपने घर को टेंट दे दीजिए ना, आप अपने घर में बुला लीजिए, 24 अकबर रोड में तो जगह खूब है, सारे किसानों को बुलाइए जो टिकरी बॉर्डर पड़े हुए हैं, और उनको पैरों में तेल लगाइए, नौरतन तेल लगाइए, मालिश कीजिए, पैम्पर कीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया। तानाशाह की परिभाषा इनको पता होना चाहिए कि आपने अन्ना हजारे जी को तिहाड़ जेल में डाला था। तानाशाह की परिभाषा ये होनी चाहिए कि आपने बाबा रामदेव को लेडीज के कपड़े पहनने के भगाने के लिए आपको तानाशाह बोला जाता है। तानाशाह की परिभाषा ये होती है कि इंडिया गेट पे निर्भया के लिए जब आंदोलन उठा रहा था तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तानाशाह की परिभाषा ये कहते हैं। तानाशाह बताएंगे नरेंद्र मोदी को। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होता ना तो राहुल बाबा का जो तशरीफ है वो लाल रहता है आज, और वो जाके इटली में नानी के गोद में नहीं बैठते, किसी डॉक्टर के पास जाके बाम लगवाते कि बाम लगाइए, नरेंद्र मोदी ने लाल कर दिया है। तानाशाह बोल रहे हैं। तानाशाह के परिभाषा जाके पढ़े, 24 अकबर रोड में कांग्रेस के लाइब्रेरी में कितने सारे किताब रखा हुआ, उसको जाके पढ़े। तानाशाह कितना मिलेगा? भूल गए अपनी दादी का तानाशाह। जेपी बाबू मच्छरदानी में सो रहे थे, उनको उठा के जेल में डाला गया था। तानाशाह उसका परिभाषा बोलते हैं। तानाशाह नरेंद्र मोदी हो गया है। तानाशाह होता तो आज इतने से बेहतर काम हो रहा है। वो तो मोदी जी बोल देते भाड़ में जाए जनता, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मुझे तो अब 10 साल और जीऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है, वो जानते हैं कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश ऊपर है, देश से बिना कुछ नहीं है। इसको बोलते हैं वजीर आजम। नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया है। अपना मुंह जाके देखे राहुल गांधी, मुंह न कान शाहरुख खान, मुंह बेहतर नहीं है लेकिन बोले जा रहे हैं। अपना दुकान चलाए और घर में जितना कला हो रहा है, कभी सचिन भैया राजस्थान में बोल रहे हैं कि ये अशोक हमें परेशान करता रहा, तो उसको सुलझाइए। इतने लोग आप ही को चिट्ठी लिख रहा है, कभी पीबल लिख रहे हैं, कभी गुलाम नबी आज़ाद लिख रहे हैं, उनका ये कीजिए। मोदी जी को ज्ञान मत दीजिए। मोदी जी के पास टैलेंटेड IAS ऑफिसर हैं,
आप बेहतरीन कार्यकर्ता है, वो लगातार नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट और समर्थन आशीर्वाद दे रहा है। धन्यवाद सर।